ओम शांति। आज 2 मई की मुरली है और सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। आज का जो मुरली एसेंस है वह है, जैसे लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं वैसे बाप दादा बेहद के वर्ल्ड ट्री में हम सब चमकते हुए सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप सजाते हैं। मतलब बाबा के कहना है कि जिस तरह से जब क्रिसमस आती है तो लोग क्रिसमस ट्री को कितना खूबसूरत बनाते हैं, कैसे सजाते हैं, वैसे ही बाप दादा हम उनके नैनों के तारे जो बच्चे हैं उनको लाइट से और माइट से सजाते हैं, पवित्रता से सजाते हैं। क्योंकि क्रिसमस बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत पवित्रता से लोग मनाते हैं, वैसे ही हम लोग जो हैं, जो अब पतित आत्माएं हैं, उनको बाप दादा लाइट और माइट से सजाते हैं और बाप दादा बेहद के वर्ल्ड ट्री में हम सब चमकते हुए सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में सजाते हैं। मतलब अविनाशी रूप में। बाबा का रूप तो अविनाशी है, हम लोग विनाशी हैं, हमारा शरीर विनाशी है लेकिन हमारी आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं कि आप अविनाशी आत्माओं को मैं अविनाशी बाप लाइट और माइट से सजाता हूँ और आपको खूबसूरत बनाता हूँ, पवित्र बनाता हूँ। तो बाबा थैंक यू बाबा, इतनी पवित्रता, इतनी शांति और इतना सुख देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा आगे कहते हैं, दाता बाप बड़े दिन के लिए विशेष आशीर्वाद स्वरूप डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से दे रहे हैं। बड़ा दिन है, क्रिसमस का समय है। बाप दादा कहते हैं कि वो विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बच्चों को, जो डायमंड से भी महत्वपूर्ण गिफ्ट है, डायमंड से भी महंगा गिफ्ट है। बाबा कह रहे हैं सदा उत्सव भरी जीवन, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन। बाबा कहते हैं फूल रूहानी खुशबूदार ब्राह्मण आत्माओं का यादगार है। मतलब फूलों में कितनी खूबसूरती होती है, कितने खूबसूरत होते हैं फूल, एकदम रूहानियत से भरे हुए, हमें कितना आकर्षित करते हैं। अगर फूलों को देखकर हमारा मन खिल जाता है। तो बाबा कहते फूल आप जैसे पवित्र ब्राह्मण आत्माओं का यादगार है। क्योंकि आप भी जब बाबा की याद में रहते हो, बाबा के प्यार में रहते हो, ज्ञान से सजे हुए रहते हो, तो बिल्कुल फूल के समान खिले हुए रहते हो, खुशबू देते हो, अपने ज्ञान की खुशबू से पूरी बगिया को महका देते हो, पूरी बगिया को खुशबूदार बना देते हो। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, बिल्कुल फूल की तरह हैं, क्योंकि बाबा के ज्ञान की खुशबू से हम भरे हुए हैं। आप सोचो बाबा ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है कि उमंग और उत्साह से भरा हुआ जीवन हो। अगर उमंग और उत्साह से भरा जीवन होगा तो फिर किस चीज़ की कमी होगी बाबा? जीवन में उमंग और उत्साह की तो कमी होती है, खुशियों की कमी होती है, लेकिन आपके मिलने के बाद वो सब सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। उमंग मिल जाता, उत्साह मिल जाता, जीवन की पूरी माने दिशा ही चेंज हो जाती है, खुशियों से भर जाता है जीवन। बाबा वरदान में आगे बाबा ने कहा सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन बाबा ने वरदान में दिया, गिफ्ट दिया। मतलब सदा सहज, हमेशा मन एकदम लाइट और सहज स्थिति। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें डगमगा नहीं सकती। हम उड़ती कला मतलब है कि अब हमारे अंदर जो भी है पवित्रता है, हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उसमें हम हमेशा उड़ते रहते हैं, फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने हमें फरिश्ता बना दिया है, बिल्कुल लाइट और माइट से भरपूर। और हर फरिश्ता आत्माएं खुद भी हल्का रहती हैं और लोगों को भी हल्का करती हैं। हमारी जो विशेषताएं हैं वो यह है कि हमारे अंदर की जो विशेषताएं हैं हम दूसरों को भी बांटती रहती हैं और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचती हैं और हमेशा दूसरों को ज्ञान देती हैं, बाबा से मिलाने की कोशिश करती है। जो खुशी हमें मिली है, हम चाहते हैं कि जितनी भी आत्माएं हैं उनको वह खुशी मिल जाए। तो बाबा बहुत अच्छा आज गिफ्ट दे रहे हैं और क्रिसमस के दिन अपने बच्चों को
और हम बच्चों को भी इसे धारण करना चाहिए। हमारे लिए तो रोज़ ही क्रिसमस है, क्योंकि रोज़ हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, रोज़ बाबा मुरली सुनाते हैं, कितने अच्छे से समझाते हैं, मीठे बच्चे कहते हैं और प्यार भरे इतने इतने शब्दों से हमें पुकारते हैं, इतना सम्मान देते हैं। कहाँ हम एकदम पत्थर थे, हमें बाबा ने पारस बना दिया। तो ऐसे भाग्यवान बच्चे हैं हम, जिनको परम पिता परमेश्वर मिल गए हैं। बाबा ने आज 3 प्रकार के बच्चों की बात की है। कहा वर्णन करने वाले, मनन करने वाले और अनुभव में मगन रहने वाले। माने 3 तरह के बाबा के बच्चे हैं। बाबा को पता है कि 3 तरह के बच्चे हैं और तीनों के गुण और अवगुण भी बाबा जानते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि वर्णन करने वाले बच्चों की निशानियाँ: सुनना और सुनाना, कीर्तन और प्रार्थना द्वारा वर्णन करना, देह अभिमान में आना, व्यर्थ बोलना, अंतर्मुखी बनने की बजाय विस्तार में जाना, पर चिंतन करना, क्षणिक खुशी की प्राप्ति, सदा खुशी स्वरूप नहीं। बाबा ने बहुत माने बड़ी बात कही है कि जो वर्णन करने वाले बच्चे होते हैं वो हमेशा किसी न किसी की सुनते रहते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, पकड़ पकड़ के, क्योंकि उनका ज्ञान परिपक्व नहीं होता है, अंदर से मनन वाला ज्ञान नहीं होता है, बस पढ़ा हुआ ज्ञान होता है और सबको पकड़ के सुनाते भी रहते हैं और खुद सुनते भी रहते हैं और कीर्तन करते रहते हैं। जैसे भक्त आत्माएं करती है, मंदिर में मस्जिद में जा कर के भक्त आत्माएं जो कीर्तन करती है और ढोल नगाड़े बजा बजा के सुर करती है, तो बाबा कहते हैं कि उनका उसी तरह से वो देह अभिमान में आ जाती है और भक्त आत्माओं की तरफ पुकार लगाती रहती है कि हे भगवान, हे पतित पावन, आओ हमें बचाओ, हमारी प्रार्थना सुनो, हम पतित बन गए हैं, हमें इस दुनिया से बचाओ, हमें सुखी बनाओ। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ बोलते रहते हैं, बिना मतलब की बातें करते रहते हैं। तो क्या आप उस तरह के बच्चे तो नहीं हो ना? मैं तो नहीं हूँ उस तरह के बच्चे, आप नहीं बनना बाबा। ये जो पहले तरह के बच्चे जो होते हैं वो बाबा को कभी प्यारे नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी नहीं बनते, वो हमेशा विस्तार में चले जाते हैं, एक छोटी सी बात का तिल का तार बना देते हैं। जैसे बाबा ने किसी मुरली में कहा था कि हमेशा बात को रुई की तरह फूंक मार कर उड़ा देना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, छोटी सी बात को पहाड़ बना देते हैं और उसी के मनन चिंतन में लगे रहते हैं, उसी के मनन चिंतन में लगे रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कहते रहते हैं कि जिससे लोगों को भी दुख हो और खुद को भी दुख महसूस हो। बाबा कहते हैं दूसरों का चिंतन करते हैं, अपनी चिंता तो करते नहीं हैं, अपने लिए भी व्यर्थ सोचते हैं, दूसरों की भी चिंता करते रहते हैं। मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। माने उनकी बातें भी तो बाबा करना ही नहीं चाहते, हमें भी नहीं करनी बाबा। उस तरह के बच्चे तो हम कभी नहीं बनेंगे बाबा, क्योंकि उस तरह के बच्चे कभी हम थे लेकिन अब नहीं है बाबा, क्योंकि ज्ञान से आपने हमें बहुत अलग कर दिया है। और उस तरह के बच्चे क्षणिक थोड़ी सी खुशी आती है तो खुश हो जाते हैं और थोड़ा सा दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं। अब बाबा दूसरे तरह के बच्चों की बात करते हैं, मनन करने वालों की निशानियाँ: गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, सदा विजयी, अंदर से शक्तिशाली, स्वचिंतन में बिजी, माया के विघ्नों से सहज मुक्त, स्व स्थिति स्ट्रॉन्ग, कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खाने वाले, बुद्धि द्वारा ज्ञान को हजम करने वाले। मतलब दूसरे तरह के जो बच्चे हैं मनन करने वाले, जो बाबा के ज्ञान को मनन करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, थोड़ा भी समय मिला तो ज्ञान मूल्य को उठाकर उसे पढ़ते हैं, फिर उसका मनन करके धारण करते हैं, वह जो आत्माएं हैं वह बच्चे उनमें बहुत गुण होता है, शक्ति होती है, किसी भी सिचुएशन को झेलने की शक्ति होती है, उनको बहुत ज्ञान होता है, वो किसी भी बात को बहुत सोच समझ के बोलते हैं, उनके हर शब्द का एक महत्व होता है, उनके हर संकल्प का एक वैल्यू होती है, वो याद स्वरूप होते हैं, वो हमेशा बाबा को याद करते रहते हैं, कोई भी कर्म करते हुए
बाबा को याद करते रहते हैं। सदा विजयी, माने हर काम में सफलताएं उसकी निश्चित है। ये तो मैं भी अनुभव करती हूँ। मैं जब भी कोई भी संकल्प उठाती हूँ, बाबा मुझे विजेता बना देते हैं। तो बाबा मैं मुझे लगता है मैं दूसरे नंबर के बच्चे में हूँ, और अंदर से शक्तिशाली, हमेशा शक्ति लगती रहती है कि बाबा साथ हैं। खुशी महसूस होती रहती है, शक्ति लगती रहती है कि बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं। कभी भी दिक्कत आने ही वाली नहीं है ज़िंदगी में। स्वचिंतन में बिजी, हमेशा अपने आप को सुधारने में लगे रहते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं कि कहाँ कोई गलती तो नहीं हो गई, कैसे सुधार करना है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता का अपने अंदर पवित्रता लानी है। माया के विघ्नों से सहज मुक्ति, माया के विघ्नों से सहज मुक्ति मिल जाती है। माया जो इतनी परेशान करती है, इतना दुख देती है, इतना दर्द देती है, उससे वो आराम से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बाप की याद में रहते हैं, बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। तो वैसी आत्माएं हमेशा सहज रहती है और साथ में उन हर बाधाओं को बड़ी आसानी से पार कर लेती है। कोई भी परिस्थिति में वो हार खाने वाली नहीं होती, और बुद्धि द्वारा किसी भी सिचुएशन में हार नहीं खाती है, और अपनी बुद्धि के द्वारा हर ज्ञान को हजम कर लेती है। मतलब एकदम अपने शरीर के रग रग में एकदम उसको समा लेती है। जो बाबा ज्ञान देते हैं, मुरली पढ़ाते हैं सुबह सुबह, वह सारा ज्ञान वो दिन भर उसका इतना मनन करती है, इतना मनन करती है कि वो सारा ज्ञान उसके नस नस में समा जाता है, और वह ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप और बाबा की याद स्वरूप आत्मा बन जाती है। तीसरे तरह के जो बच्चे हैं बाबा के, वो अनुभव में मगन रहने वालों की निशानियाँ। बाबा कहते हैं मनन करना सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन में रहना फर्स्ट स्टेज है। मतलब मनन करना प्रथम स्टेज है। हम लोग मनन करने वाले हैं, अभी थोड़ा थोड़ा तीसरे तरह के बच्चे बन रहे हैं कि मनन करते हुए मगन रहना, आसपास की सिचुएशन, आसपास की किसी भी चीज़ से कोई प्रभावित नहीं होना। मतलब ये ड्रामा को एकदम मज़े भाव से देखना कि यह ड्रामा भी कल्याणकारी है, हम भी कल्याणकारी हैं, बाबा भी कल्याणकारी है, और हम तो एक्टर हैं, बस एक्टिंग करेंगे और चल देंगे। तो इस तरह से जो बच्चे मनन करते हुए मगन रहते हैं, वो तीसरे तरह के बच्चों में आते हैं। बाबा कहते हैं स्वतः निर्विघ्न, वह हमेशा निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बाधा आ जाए उनके सामने तो वो ठहर नहीं सकती है। दूसरी जो बात बाबा ने कही, विघ्न विनाशक स्थिति, मतलब वो विघ्न विनाशक होते हैं, वो गणेश की तरह होते हैं। किसी भी तरह का विघ्न आ जाए उनके सामने ठहर नहीं सकता है, उनके सामने रुक नहीं सकता है। सहयोगी, वह आत्मा हमेशा सहयोगी होती है, दूसरों के लिए भी सहयोगी, और बाबा का जो कार्य, वह आत्मा सहयोगी होती है, वह आत्मा सहयोगी होती है। मतलब है कि बाबा के कार्य में भी सहयोग करना। जो बाबा आए हैं सतयुगी दुनिया का निर्माण करने, उसमें तो पूरा सहयोग करती ही है। साथ में जितनी भी आत्माएं हैं उनका हमेशा सहयोग करती है, अपने मनन के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामनाएं भेजती है। मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा कभी भी ऐसा काम नहीं करती जिससे दूसरी आत्माओं को दुख हो। बाबा कहते हैं बड़ी अथॉरिटी स्वरूप, माने वो बहुत अथॉरिटी से भरी हुई आत्माएं होती है, स्वराज्य अधिकारी होती है। उनके हर मनन में, हर चिंतन में बाबा होता है, और दूसरी बात है उसके हर संकल्प पे उनका काबू होता है। मतलब है कि एकदम सकारात्मक सोच वाली, एक भी व्यर्थ और नकारात्मक सोच उनके बीच आ ही नहीं सकता। दूसरी बात बाबा ने कही, बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, मतलब बेहद के बाबा के प्यार में डूबे हुए, बाकी दुनिया से वैराग्य वाले, माने दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है, बस बाबा और मैं, दूसरा न कोई। अगर यह भाव जब जिस समय आ जाए ना, तो मन में, माने जिसको कहते हैं ना मन, ऐसा मन मनाभव हो जाते हैं।
माने अंतर्मुखता की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, अतीन्द्रिय सुख हमें मिलता चला जाता है। तो हम तीसरी तरह के जो बच्चे होते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, और वैसे बच्चों को कभी जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता। वैसे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं और मन मनाभव रहते हैं। बाबा कहते हैं बेहद के सेवाधारी, सदा प्राप्ति स्वरूप का नशा। माने वो बाबा की हर सेवा के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा अपने मन में सेवा सोचते रहते हैं। बाबा की याद के द्वारा बाबा जो आज्ञा करते हैं वो उस सेवा के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। वो हमेशा सोचते हैं कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है सेवा करने के लिए, और मुझ आत्मा को सेवा करनी है। और सदा प्राप्ति स्वरूप का एक नशे में रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक नशा होता है कि मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। माने किसी को अगर परमात्मा पिता मिल जाए तो नशा तो स्वतः ही हो जाएगा। भगवान का मिलना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान मिल जाना कितनी बड़ी बात है। माने हम भी कभी सोचते हैं कि हमें भगवान मिल गया है, हम भगवान के सामने बैठकर उनसे बातें करते हैं, परमात्मा के सामने। माने जो भक्त आत्माएं जो थी, हम लोग भी भक्ति में भागते रहते थे। आधा घंटा पूजा में बैठे तो मन नहीं लगता था, घंटी ऐसे ऐसे डोलाते रहते थे, बस बाबा को पुकारते रहते थे भगवान भगवान। लेकिन भगवान तो कहीं मिलने से नहीं रहे, क्योंकि मन ही साफ नहीं रहता था। पवित्रता जहाँ रहती है वहीं भगवान का वास होता है, पिता का वास होता है, परमात्मा पिता का वास होता है, ज्ञान का वास होता है। तो हमें तो क्या है, पवित्रता तो थी नहीं, मन पूजा में लगता नहीं था। मंदिर चले जाते थे, तीर्थ स्थल चले जाते थे, पंडित को बुला के बहुत बड़ी पूजा करवाते थे, रुद्राभिषेक हो गया, महामृत्युंजय जप हो गया। मतलब पैसे खर्च करना, समय खर्च करना, और प्राप्ति कुछ भी नहीं। लेकिन अभी देखो, अभी जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो 1 घंटा कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। इतना अतीन्द्रिय सुख मिलता है मेडिटेशन में, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और जितनी प्राप्तियाँ चाहिए, जितनी प्राप्तियाँ, माने शांति, खुशी, आपके उसके अलावा समझिए कि शक्ति, माने हर तरह की प्राप्तियां बाबा से मिलती चली जाती है। बाबा कहते हैं वह कर्मातीत होते हैं, मतलब कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना, यह बहुत बड़ी बात है। इंसान क्या होता है, तुरंत देह अभिमान में आ जाता है, हमें याद आ जाता है कि मैं फलानी हूँ, मेरा घर फलाना है, मेरे पिता फलाने हैं, मैं इस पद पे हूँ, इस प्रतिष्ठा में हूँ। लेकिन जो कर्मातीत वाले होते हैं उन्हें ये सब कुछ नहीं याद आता। वो हमेशा यही सोचते हैं यह काम बाबा का है, मैं सेवा कर रहा हूँ, बाबा की याद में वो रहते हैं। तो हमें भी बाबा की याद में रहते हुए कर्म करना है, कर्मातीत अवस्था में पहुँचना है। जरूर पहुँचेंगे बाबा, मेहनत अभी हम कर रहे हैं, और हम बच्चों को भरोसा है कि एक दिन वो वैसा जरूर आएगा कि हम भी कर्मातीत हो जाएंगे। हर कर्म में आपकी याद में हम रहेंगे। बाबा आज अपने बच्चों को ट्रस्टी भी बना रहे हैं और बारिश भी बना रहे हैं। एक तरफ बाबा कहते हैं कि आपका सब कुछ मेरा है, आपका मन तन धन सब कुछ मेरा है। हाँ बाबा, सब आपका ही है, हम तो ट्रस्टी आत्माएं हैं और ट्रस्टी समझ के काम करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। क्योंकि आपने हमें इतना ज्ञान दिया है, इतना प्यार दिया है, तो बाबा आपने हमें इतने खजाने दिए हैं, इतना सब कुछ दिया है, तो सब कुछ आपका ही है बाबा। और बाबा बारिश भी बताते हैं, बोलते हैं कि मेरे सारे खजाने तुम्हारे हैं, बच्चे तुम ले जाओ, तुम जितना धारण कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारे बाप का एक एक चीज तुम्हारा है, तुम्हारा बाप परमात्मा है, इस पूरे विश्व का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। वह मालिक के जितने खजाने हैं सब तुम्हारे हैं। तो बाबा बारिश भी बना रहे हैं और ट्रस्टी भी बना रहे हैं। तो हमें ट्रस्टी समझकर हर काम को करना है। ऐसा नहीं करना है कि ट्रस्टी बन गए लेकिन हम बाबा के जो हम आत्माएं ट्रस्टी बनकर उनके अपने ट्रस्टीपन को भूल जाए, बाबा के सामने बोले बाबा सब कुछ आपका है, और फिर मनमत करने लगे। ऐसे करेंगे तो बहुत पाप लगेगा, क्योंकि ट्रस्टी आत्माएं कभी भी क्या कहते हैं, अमानत में खयानत नहीं करती। ये बाबा की अमानत है,
हम खयानत नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वैसे भी बाबा ने जब इतने खजाने दे दिए हैं, हमें इतना सुख दे दिया है, तो हमें क्या करना है? जब सुख है, खुशी है, संतुष्टि है, जीवन का जो लक्ष्य होता है, जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, खुशी प्राप्त करना। इसके लिए हम पूरी ज़िंदगी भागते हैं, लेकिन कभी खुशी नहीं मिल पाती है। एक सामान खरीदते हैं, एक पोजीशन प्राप्त करते हैं, फिर दूसरे की लालसा होती है, फिर तीसरे की लालसा होती है, लेकिन बाबा ने वह सब लालसाएं पूरी कर दी है। हमें इतना खुश कर दिया है, इतना तृप्त कर दिया है, तो हमें अमानत में खयानत करने का ख्याल भी नहीं आएगा बाबा। और भूल से कभी आ भी जाए तो प्लीज़ बाबा माफ़ कर देना बाबा, क्योंकि बच्चे हैं आपके बच्चों से गलती हो जाती है बाबा, इसलिए प्लीज़ बाबा आप प्लीज़ माफ़ कर देना। आज का जो शुभ विचार बाबा ने दिया, एक पिता परमात्मा के हम बच्चे, झगड़ा भला किस बात का, स्वधर्म हमारा शांति, भेद न करे जात का। मतलब बाबा ने कहा हम सारे बच्चे एक परमात्मा के हैं। अगर आप सबको आत्मा देखेंगे, अगर देह भान आप भूल जाते हैं और सबके मस्तक पर चमकती हुई आत्मा देखेंगे, आपको किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी से कोई दुख नहीं होगा, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, आप हमेशा शांति में रहेंगे। आपका वही स्वधर्म है, माने हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ है वही हमारा स्वधर्म है। यह जो विकार है यह हमें बाहर से आई है। जो विकारों का जाला लगा है जब साफ हो जाएगा तो हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होगा, किसी से कोई दुख नहीं होगा। हमें हर आत्मा के प्रति प्यार रहेगा, सबसे बहुत लगाव रहेगा और सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रहेंगी। बाबा कहते हैं, सोमान जो बाबा ने दिया आज का, मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ, तो बहुत ही प्यारा सोमान है कि हम आत्माएं निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं। सही है बाबा कि हमारा निश्चय इतना ज़्यादा है आप पे कि जिसे कोई डिगा ही नहीं सकता है। हमें पता है कि मेरे परमात्मा पिता हमेशा मेरे साथ है और कभी भी मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आगे भी जो भी होगा अच्छा ही होना है और हर काम हुआ ही पड़ा हुआ है। माने यही सोच के साथ अब हमारा जीवन चलने लगा है, जहाँ कहीं कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, सिर्फ खुशियाँ हैं, शांति है। आज का जो योग अभ्यास है, मैं विदेही आत्मा हूँ, मतलब बिना देह की आत्मा हूँ, शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो योग अभ्यास के लिए आप प्लीज़ अपने डायरी या पेन में इस योग अभ्यास को नोट कर लें या फिर अपने माइंड में कर लें। जब भी टाइम मिले वो योग अभ्यास को ज़रूर करें। मैं इस देह से न्यारी, शिव बाबा की प्यारी विदेही आत्मा हूँ। मैं इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा अविनाशी ज्योति बिंदु हूँ। मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की मालिक बनकर मुख द्वारा बोलती, कानों द्वारा सुनती और आँखों द्वारा देखती हूँ। मैं इस रथ पर विराजमान रथी हूँ। बाबा ने कहा कि हमेशा सोचो कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ और स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं इस रथ को चलाने वाली रथी हूँ। मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों को बस में करने वाली, मुख के द्वारा बोलवाती हूँ, आँखों के द्वारा देखती हूँ और कानों के द्वारा सुनती हूँ। माने शरीर कुछ भी नहीं करता है, जो करती है वो आत्मा करती है, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तभी तक शरीर काम में आता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है, खत्म हो जाता है। 2 दिन में शरीर में शरांध आ जाती है, जैसा कि सब जानते हैं। तो उस आत्मा की एनर्जी से ही यह शरीर चलता है। और जितने भी काम हम करते हैं, अच्छे ये बुरा, माने अच्छा भी काम करते हैं हम, बुरा भी काम करते हैं, तो इस आत्मा के द्वारा ही करते हैं। तो हमारी एनर्जी जो होती है वह अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। और जैसी एनर्जी हमारे अंदर होती है हम वैसी ही एनर्जी को आकर्षित करते हैं। जैसे हम पवित्र बन जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं, तो बाबा से हमें इतनी माने
पवित्र एनर्जी मिलती है, इतनी शक्तिशाली एनर्जी मिलती है कि ब्रह्मांड से हमें उसी तरह की एनर्जी रिसीव होने लगती है। हम देवता वंशावली हैं, बाबा कहते हैं, हमारे अंदर वो सारी गुण आने लगते हैं और हम शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हम होने लगते हैं। आज का जो चिंतन है, बाबा ने बताया कि दिन में कितना समय देह से न्यारी विदेही अवस्था रहती है, इसका चिंतन करना है। चलते फिरते विदेही अवस्था में रहने से क्या अनुभूतियाँ होती है, देह से लगाव मुक्त बने हैं। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप देह से लगाव मुक्त बने हैं, विदेही बाप के साथ अनुभव होता है। बाबा कहते हैं कि चलते फिरते आपको अभ्यास करना है कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं? अगर ऐसा अनुभव करते हैं तो आपको कैसा लगता है? जैसे कि अगर हम आप खुद को आत्मा समझते हैं तो एकदम लाइट हो जाते हैं, हम हल्के हो जाते हैं, जैसे हवा में उड़ रहे हो, फरिश्ता बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि जब आप आत्मा होते हो और जब मुझसे आपका कनेक्शन होता है, जब आप मेरे पास आते हो, मुझे साथ साथ अनुभव करते हो, तो आपको कैसा अनुभव होता है? तो बाबा, इतना अच्छा अनुभव होता है, इतना अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इतना प्यार आता है और हमेशा लगता रहता है कि बाबा साथ हैं, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दिल से आवाज़ आती रहती है, बाबा मेरे प्यारे बाबा, आप हो तो मुझे कितना अच्छा लगता है, जीवन सुखमय हो गया है बाबा। और बहुत मज़ा आता है। कभी कभी तो दोस्त बनकर उनके साथ खेल भी लेते हैं, कभी पिता बनकर उनसे बातें कर लेते हैं। मैं तो किचन में जाती हूँ तब उनसे बातें करती हूँ कि बाबा आज ये बनाया है, आपको पसंद है, नहीं पसंद है। कोई भी बात होती है तो बाबा से मैं करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक ऐसा साथी, ऐसा पिता और ऐसा दोस्त मिल जाएगा कि जो आपकी हर बात सुनेगा और हर बात में आपका साथ देगा, आपके साथ हंसेगा, बोलेगा। मतलब परमात्मा जो भगवान है, जिसको हम पाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, माने कर सकते थे, आज वो परमात्मा हमारे साथ हंसता है, बोलता है, माने हमारे हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अपने मीठे मीठे सिके लदे बच्चों को प्यार भेज रहे हैं कि और दुलार भेज रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत प्यार बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, आप हमारे जीवन में हो। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।